दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राहुल गांधी के राजस्थान में टक्कर बताने के बयान पर सियासी चर्चाओं का दौर शुरू है। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और CWC मेंबर अलका लामा ने कहा कि एक नेता का अपने कार्यकर्ताओं से यह कहना कि आप टक्कर में हो तो यह दिखाता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर घर मत बैठ जाना। इस सरकार तो बन ही रही है और हम राजस्थान में इस बार इतिहास रचेंगे। ये भी कहा कि राजस्थान में 5-5 साल में सरकार बदलने का रिकॉर्ड रहा है और इस बार सरकार बनवाकर इतिहास रचेंगे। कई बार नेता जानबूझकर टक्कर की बात करते हैं ताकि कार्यकर्ता का पैर जमीन पर पड़ा रहे। बड़ी खबर, जयपुर हेरिटेज मेयर पद से निलंबित मुनेश गुर्जर हाईकोर्ट पहुंची। कहा कि कानून के विपरीत एवं तथ्यों से परे जाकर निलंबन किया गया है। नगर निगम हेरिटेज की निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर ने अपने निलंबन आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में मुनेश गुर्जर के द्वारा कहा गया कि सरकार ने एक बार फिर से उन्हें कानून से विपरीत एवं तथ्यों से परे जाकर निलंबित किया है। हाईकोर्ट मुनेश की याचिका पर सुनवाई कर रहा और स्वायत्त शासन विभाग ने 22 सितंबर को मुनेश गुर्जर को प्राइमरी इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद निलंबित कर दिया था। इससे पहले भी 5 अगस्त को सरकार ने मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया था। पहले निलंबन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। बड़ी खबर, राजस्थान में PM की सभा के बाद अब सबकी नजरें टिकट पर टिकी है। जल्दी आ सकती है 50 सीटों की लिस्ट। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब सबकी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद प्रत्याशियों की लिस्ट पर टिकी है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी इसी सप्ताह एक लिस्ट A और D कैटेगरी की आ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश में साफ कर दिया कि चुनाव कमल के फूल और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही होगा। ऐसे में अब खेमेबाजी और गुटबाजी कहीं से भी चलने वाली नहीं है। बड़ी खबर, नारी शक्ति बंधन के बाद राजस्थान में इस बार चुनाव में ज्यादा महिलाओं को दिया जाएगा टिकट। महिला शक्ति बंधन अधिनियम महिला आरक्षण विधेयक लागू हो चुका है, लेकिन बीजेपी आधी आबादी को आगे लाने की प्रतिबद्धता पर अभी से काम करने लगी है। PM मोदी की जयपुर सभा में नारी को शक्ति स्वरूपा मानते हुए सारी बागडोर उन्हीं को सौंप दी है। करीब 200 महिलाओं ने सभा का प्रबंधन संभाला और 40 ने आगवानी की। 8 महिलाओं ने अभिनंदन किया और मेयर, सांसद से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री राजे सहित राष्ट्रीय संगठन संभाल रही महिलाओं ने PM के साथ राजधानी में मंच शेयर किया। बड़ी खबर, 10वीं की बच्ची का सामूहिक बलात्कार, जयपुर में हत्या करके कुएं में फेंकी लाश। राजस्थान दुर्भाग्य से महिलाओं के खिलाफ अपराधों का केंद्र बन गया है। राजस्थान के सीकर में एक 15 वर्षीय लड़की का शव एक कुएं में मिला था। उसके साथ सामूहिक बलात्कार और उसकी नृशंस हत्या के आरोप में 2 युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलाम अंसारी और समीर खान बताया जाता है। बड़ी खबर, राजस्थान में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़ी कंपनियों पर ED का छापा, कोटपुतली और बहरोड़ में कार्रवाई हुई है। राजस्थान में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़ी कंपनियों पर ED की टीम ने छापेमारी की। कोटपुतली और बहरोड़ में दिल्ली से आई ED की कई टीमों ने कार्रवाई की। कुछ दिन पहले भी आयकर विभाग का छापा पड़ा था। बता दें कि कोटपुतली से विधायक राजेंद्र यादव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी हैं। आयकर विभाग की टीमों को राजेंद्र यादव के करछा स्थित पैतृक घर और फैक्ट्री से छापेमारी में कैश और जेवरात मिलने की बात भी सामने आई है। सुरक्षा के मद्देनजर घर और फैक्ट्री पर भारी संख्या में पुलिस जवानों की मौजूदगी पहले से कर दी गई थी। बड़ी खबर, भाजपा विधायक सूर्यकांत व्यास की ओर से CM अशोक गहलोत की तारीफ करने के बाद भाजपा की ओर से उन पर टिप्पणी की गई थी। इसको लेकर CM गहलोत ने कहा कि वो बुजुर्ग नेता हैं, भाजपा वालों को कमेंट नहीं करना चाहिए था। एक दिवसीय यात्रा पर जोधपुर आए CM गहलोत से पूछा गया था कि आपकी तारीफ पर जीजी को बहुत कुछ सुनना पड़ा। इस पर गहलोत ने कहा कि उन्होंने अपने दिल की बात कही थी। पहले भी वह मेरे बारे में बात कहती रही है और वह बुजुर्ग नेता हैं, दिल से बोलते हैं। मैं तो उनकी बात को आशीर्वाद के रूप में लेता हूं और स्वीकार करता हूं। बड़ी खबर, राजस्थान में गुर्जर समाज और सिख समाज ने एक सुर में कांग्रेस छोड़ने की दी चेतावनी। कोटा ग्रामीण के सांगोर विधानसभा में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। पहले नागर समाज ने चेतावनी दी थी, अब गुर्जर समाज और सिख समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है और चेतावनी दी है कि अगर सांगोद कांग्रेस में हरिप्रकाश शर्मा को टिकट नहीं दिया गया तो सब अब कांग्रेस छोड़ देंगे। ऐसे में अब सांगोद कांग्रेस के सामने भाजपा से ज्यादा बड़ी चुनौती खुद कांग्रेस ही होगी, क्योंकि एक एक कर 3 से 4 समाजों ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि सांगोद कांग्रेस में अब की बार अगर कोई विधानसभा प्रत्याशी चेहरा होगा तो एकमात्र हरिप्रकाश शर्मा का होगा, अन्यथा बगावत होगी। बड़ी खबर, जोधपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद छोड़ने को लेकर बयान दिया है। CM पद छोड़ने वाला बयान अशोक गहलोत पूर्व में भी दे चुके हैं।
2 माह पूर्व नए जिलों की स्थापना पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मैं जब वह कुछ कहता हूं तो सोच समझकर कहता हूं, मन में आता है कि मुझे सीएम पद छोड़ देना चाहिए। बढ़कर बीजेपी का अवैध किला बनी झालवाड़ का झालरा पाटन सीट, कांग्रेस के लिए आसान नहीं है जीत। कोटा संभाग में झालवाड़ जिले की झालरा पाटन विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ बन चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लगातार 4 बार बड़े अंतर से झालरा पाटन में जीत दर्ज कर चुकी है। झालरा पाटन विधानसभा में पिछले 35 साल से बीजेपी का कब्जा है। वर्ष 1990 और 1993 में भी बीजेपी ने झालरा पाटन विधानसभा सीट पर कब्जा किया था। बड़ीखुर वसुंधरा राजे को तीसरी बार सीएम कैंडिडेट बनाने की मांग, जोधपुर में समर्थकों ने किया पैदल मार्च। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं और बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इस बीच बीजेपी में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि पीएम मोदी और कमल के निशान पर इस बार विधानसभा चुनाव 2023 लड़ा जाएगा। और इस बीच जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों ने तीसरी बार वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री की दावेदारी मिले इस कामना को लेकर पैदल यात्रा निकाल रहे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक विधानसभा चुनाव 2023 में मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें ही बनाना चाहते हैं। बड़ीखुर राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव पर हुई ईडी की कार्रवाई के बाद शाम को मंत्री ने मीडिया के सामने जवाब दिया और राजेंद्र यादव ने केंद्र सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि सत्य को परेशान किया जाता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता है। साथ ही बताया कि जांच एजेंसी मिड डे मील को लेकर आरोप प्रत्यारोप कर रही थी जिससे मेरा और मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। आचार संहिता लगने के कुछ समय पहले इस तरह की कार्रवाई केंद्र सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाते हैं। किसी के भी परिवार में बच्चों को व्यापार करने का अधिकार है और हमारा व्यापार पुश्तैनी है जो कि राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड में चलता है। बड़ीखुर राजस्थान से हरियाणा अभी नहीं आएगा मोनू मानेसर। हरियाणा के पटौदी की एक कोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक मामले में गौरक्षक मोनू मानेसर के खिलाफ नया पेशी वारंट जारी किया है। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है। मोनू मानेसर अभी नासिर जुनैद हत्याकांड को लेकर राजस्थान में न्यायिक हिरासत में है और पहले कोर्ट ने 25 सितंबर के लिए पेशी वारंट जारी किया था लेकिन हरियाणा पुलिस ने कहा था कि वह मोनू को राजस्थान से नहीं ला सकती क्योंकि सुरक्षा स्क्वाड उपलब्ध नहीं है। मानेसर को लाने वाले बयान पर मनवीर सिंह ने कहा कि हमें मोनू मानेसर के लिए पेशी वारंट मिला है और हम उसे 7 अक्टूबर को लाएंगे। बड़ीखुर जल जीवन मिशन में फर्जीवाड़ा करने वालों पर कसेगा शिकंजा। जांच के लिए केंद्रीय टीम पहुंची जयपुर। राजस्थान में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के मामले में पिछले दिनों ईडी की छापेमारी में दस्तावेज और नगद रकम मिलने के बाद केंद्र सरकार ने मामले की जांच तेज कर दी और भारत सरकार में तैनात वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रंजीत सिंह के नेतृत्व में 10 अधिकारियों की टीम जयपुर और अलवर जिले में जेजेएम में डाली गई पाइपलाइन और पेयजल आपूर्ति की हकीकत जांच करने के लिए पहुंची है। इस दौरान टीम ने कुछ नमूने लिए हैं जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। बड़ीखुर मुख्यमंत्री से आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया आग्रह, कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पार्ट टाइम नहीं बल्कि फुल टाइम सरकारी सेवा से जोड़ें। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर प्रतिवेदन दिया। संघ की प्रदेशाध्यक्ष भगवती शर्मा एवं महासचिव संतोष भिलोनिया ने सीएम से अनुरोध किया कि आंगनबाड़ी कर्मियों से 12 से 18 घंटे काम करवाकर भी राजस्थान पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल 2023 की घोषणा कर दी गई जो कि आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ अन्याय है और इस आदेश को संशोधित करके फुल टाइम आंगनबाड़ी कार्मिकों को राजकीय सेवा नियम से जोड़कर सरकारी कार्मिक का दर्जा देकर आंगनबाड़ी कार्मिकों का वेतन 30,000 रुपए प्रति माह कर दिया जाए। बड़ीखुर भाजपा की पहले सूची के नाम लगभग तय, संसदीय बोर्ड की मुहर बाकी। 5 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वा सकती है पार्टी। बीजेपी ने 30 से 35% मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की तैयारी कर ली है। पार्टी 10,000 से अधिक वोटों से जीतने वालों को टिकट में प्राथमिकता पर रखने का निर्णय लेकर छटनी करेगी। हालांकि कुछ को रियायत दी जाएगी। महिला विधायकों के लिए अलग दृष्टिकोण इस बार रखा जाएगा। जयपुर के टिकटों को लेकर अलग से फैसला रहेगा। मौजूदा विधायक से लेकर हारी सीटों तक मंथन चल रहा।